साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय। छत्रपति संभाजी महाराज की कथा। सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर एक तेजस्वी सूर्य चमक रहा था। ये सूर्य थे छत्रपति संभाजी महाराज, जो अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उनका सामना था विशाल मुगल साम्राज्य से, जिसके शहंशाह औरंगजेब चाहते थे कि पूरा दक्खन उनके अधीन हो जाए। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि औरंगजेब के एक शक्तिशाली सरदार ने कल्याण के छोटे से किले को घेर लिया है। यह किला मराठा साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। संभाजी महाराज शांत रहे, लेकिन उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वे जानते थे कि युद्ध में केवल साहस ही नहीं, बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। महाराज येसाजी ने पूछा, दुश्मन की सेना हमारी सेना से 10 गुना अधिक है। सीधी लड़ाई में हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। संभाजी महाराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शक्ति केवल संख्या में नहीं होती येसाजी, शक्ति आती है समय और स्थान को पहचानने में। संभाजी महाराज ने अपनी मुट्ठी बांधी। उन्होंने समझाया कि मानसून आने वाला है और मुगल सेना पहाड़ों की दुर्गम राहों और भारी बारिश की आदी नहीं है। हम उन्हें सीधे नहीं हराएंगे, हम उनके पेट पर हमला करेंगे, उनकी रसद सप्लाई पर। योजना सरल और तेज थी। छोटी फुर्तीली टुकड़ियां बनाई गईं, जिन्हें रात के अंधेरे में मुगलों के मुख्य आपूर्ति मार्गों पर धावा बोलना था। उनका काम था अनाज के भंडार जलाना और रास्ते खराब करना, ताकि बड़ी तोपें आगे न बढ़ पाएं। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मुगलों का हाल बुरा हो गया। कीचड़ भरे रास्तों पर उनके हाथी और ऊंट फंस गए। संभाजी महाराज की फुर्तीली मराठा सेना ने अचानक हमला किया, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए। ये साहस की लड़ाई थी, जो सही रणनीति के कारण जीती जा रही थी। मुगल सेनापति घबरा गया। जब उसका खाना और पानी खत्म होने लगा, तो उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ा। कल्याण का किला सुरक्षित हो गया। ये संभाजी महाराज की बुद्धिमत्ता और उनके सैनिकों के अटूट साहस की शानदार जीत थी। जीत के कुछ दिनों बाद न्याय सभा बैठी। एक किसान को पकड़ा गया, जिसका नाम विट्ठल था, वही गुप्त संदेशवाहक। उस पर जल्दबाजी में भागते समय एक पड़ोसी के खेत में खड़ी फसल को नष्ट करने का आरोप था। विट्ठल ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन बताया कि वो राज्य के लिए जरूरी संदेश ले जा रहा था। संभाजी महाराज ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्होंने फैसला सुनाया, विट्ठल ने देश की सेवा की है, इसलिए वो दंड का पात्र नहीं है। लेकिन उसने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए न्याय जरूरी है। न्याय का अर्थ था गलती को स्वीकार करना और उसकी भरपाई करना। उन्होंने आदेश दिया कि विट्ठल को उसकी बहादुरी और तेज गति से संदेश पहुंचाने के लिए इनाम दिया जाए, लेकिन उस इनाम का आधा हिस्सा उस पड़ोसी को दिया जाए जिसकी फसल नष्ट हुई थी। साहस का सम्मान और न्याय का पालन, यही थे छत्रपति संभाजी महाराज, साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक।